अनेक उदाहरण ऐसे हैं जहाँ संतों के शरीर के जिनको विकार कहते हैं, अशुद्ध अंश कहते हैं, वे भी दिव्य गंध से युक्त हो जाते हैं। जैसे भागवत के पंचम स्कंध में ऋषभदेव भगवान के संबंध में लिखा है, समन्ता 10 योजनम सुरभिन चकार। श्री ऋषभदेव भगवान मलमूत्र त्याग कर देते थे और उनके मलमूत्र की सुगंध 10 योजन, 10 योजन माने 40 कोस, 120 किलोमीटर तक उनके मल की मूत्र की दिव्य सुगंध व्याप्त होती थी। विचित्र बात। आप लोग कहेंगे कि ये तो पुराणों में लिखी है, उनके लिए संभव है, आज कैसे संभव है? आज भी ऐसे संत हैं। मध्य प्रदेश में छतरपुर एक जगह है। छतरपुर के क्षेत्र में एक संत थे, उनका नाम था श्री शरीर बाबा। नाम सुना होगा आपने भी, शरीर बाबा। उनकी समाधि भी है। बहुत अच्छे संत थे। वैसे वे ब्राह्मण देवता थे, शायद मास्टर भी थे अंग्रेजी शासन में, और राम नाम का जप करने लगे। राम नाम जपते 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 देहाध्यास की निवृत्ति हो गई। लोगों ने सोचा ये पागल हो गए, पर वे जीवन मुक्त पूर्ण सिद्ध हो गए। जड़ भरत जी की अवस्था, ऋषभदेव जी की अवस्था उनको प्राप्त हो गई। मस्त रहते थे। किसी ने कपड़ा उड़ा दिया तो ओढ़ लिया, उड़ाने वाला उड़ा गया, उठाने वाला उठा ले गया। कंधे पे कपड़ा है और गए तो गिर गया तो गिर गया, उनको उठाने का कोई प्रयोजन नहीं। कभी कपड़ा है तो कपड़ा, नहीं तो दिगंबर। सत्य घटनाएं उनके जीवन की। वे छतरपुर के क्षेत्र में ही कहीं जंगल में पड़े थे, नंग धड़ंग। तो किसान लोग उधर से गए। सर्दियों के समय गेहूं के खेत में पानी लगाते हैं, रात में प्राय देखा होगा किसान जो सर्दियों में गेहूं में पानी देते हैं। तो किसान वहाँ से संजाकू पानी देने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि बाबा पड़े हैं, ठंड खूब है। उनके मन में दया आई कि चलें बाबा को थोड़ा सा, कपड़ा तो है ही नहीं बाबा पे, जंगल में पड़े हुए हैं बाबा, इनको थोड़ी आँच बरा दें तो कम से कम अग्नि की गर्मी से ठीक रहेगा। उन लोगों ने लकड़ी इकट्ठी करके धूना जला दिया। अब वो तो चले गए। बाबा पड़े थे, पड़े पड़े उन्होंने हाथ पैर घुलाए होंगे तो दोनों पैर धधकते हुए अग्नि में रख दिए। और किसान वहां से लौट के जब सुबेरी टाइम भोर में जब रात को पानी लगा के किसान लौटे तो उन्होंने देखा तो बाबा के दोनों पैर जल गए, हड्डी तक जल गई। कोई व्यक्ति बुद्धि के प्रयोग से इस बात को समझ नहीं सकता है। तो किसानों ने कहा बाबा तेरे सबरे पाम जल गए, पाम जल गए तुम्हारे। बाबा बोले ना हमारा हाथ है ना हमारा पांव है, जलेगा क्या? हमारा कुछ नहीं जला। अब वो तो देहाध्यास उनका समाप्त हो गया था। मैं हाथ पैर वाला हूँ ये उनको स्मृति ही नहीं थी। बोले जिसके पैर होंगे उसके जले होंगे, हमारे ना हाथ है ना पैर है, हमारा क्या जलेगा? उन्होंने ये कहा। अब बेचारे किसान आदमी क्या समझें कि बाबा ब्रह्म ज्ञान बोल रहे हैं। वो तो चले गए, बाबा तो बाबरो है और सबरे पाम जराए लिए, रे राम राम बड़ो बुरो भयो। कुछ दिन बाद फिर वो दूसरा पानी लगाने के लिए खेत में आए। उन्होंने देखा बाबा घूम रहे हैं, उनके नए पाम उगे आए, एकदम नए पैर निकल आए बाबा के और घूम रहे बाबा। कभी वहां जंगल में घूमते, कभी किसी तीर्थ में प्रकट हो जाते। चित्रकूट के श्री प्रेम पुजारी जी महाराज थे, कामतानाथ जी के मुखारविंद पे जिन्होंने स्थान बनाया। बहुत अच्छे सिद्ध महात्मा थे, श्री
प्रेम पुजारी जी नाम था, श्री राम मोहल्ला वाले कामताना जी। तो उनके पास वहाँ चित्रकूट में भी कई बार बाबा आ जाते थे, शरीर बाबा। वो संकल्प सिद्ध थे, अपने संकल्प से ही पहुंच जाते थे। तो बाबा उनकी बड़ी सेवा करते थे। श्री प्रेम पुजारी जी उनकी बहुत सेवा करते थे। और वो तो अवधूत थे, परमहंस थे। उनके कुछ अवशेष भी, उनकी जो वस्तु कुछ है वो आज भी वहाँ रखी हुई है। तो कहते हैं वहाँ चित्रकूट में, तो श्री प्रेम पुजारी जी ने ऐसे एक बार प्रसन्न हो गए बाबा, शरीर बाबा। बोले क्या चाहता है तू, क्या चाहता है तू? तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आप तो भगवत प्राप्त पुरुष हैं, श्री सीताराम जी का प्रत्यक्ष दर्शन चाहता हूं। क्या कहा? श्री सीताराम जी का, चित्रकूट बिहारिणी बिहारी जी का प्रत्यक्ष दर्शन चाहता हूं, तो आजा मेरे पीछे। और कहकर वो कामताना जी पर चढ़ गए। ये सत्य घटना है महाराज। और प्रेम पुजारी जी भी चढ़ते चले गए, ऊपर एकदम गए तो प्रत्यक्ष उन्होंने देखा एक विशाल वटवृक्ष है और उसी पर सुंदर झूला पड़ा हुआ है। साक्षात श्री सीताराम जी झूला झूल रहे हैं। बरसात के काल की बात है। और इसके बाद वो प्रेमावेश में मूर्छित हो गए, बाबा अंतर्धान हो गए। इस घटना का शायद सबको पता नहीं है, लेकिन ये सत्य घटना है। शरीर बाबा के प्रति उनका पूर्ण गुरु भाव था और उनकी कृपा से उनको सीताराम जी की झलक चित्रकूट में मिल गई। ऐसे संत थे। छतरपुर का राजा, राजवंश तो अब भी है, उसमें तो रियासती जमाना था। तो छतरपुर का जो राजा था उसके महल में पहुंच गए बाबा, घूमते फिरते, अवधूत थे, पहुंच गए। राजा बड़े भक्त थे। नाम क्या था मैं नाम भूल रहा हूं, उस समय के जो राजा थे, मर्दन सिंह या क्या ऐसी कुछ नाम था, नाम भूल रहा हूं। तो बाबा को प्रणाम किया। प्रणाम किया तो हैं विश्वनाथ जी, राजा विश्वनाथ सिंह। देखो कोई सज्जन है, वो बता दिया उन्होंने। हाँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। वाह, देखो एक ऐसे से कहाँ कहाँ से लोग आके श्रवण करते हैं। तो वहाँ जो है वो राजा ने प्रणाम किया, विश्वनाथ सिंह जी ने भीतर ले गए, महल में ले गए। तो महाराज आज्ञा करो सेवा। उन्होंने कहा महाराज यहाँ बैठो। वो सिंहासन बिछाया था उस पर नहीं बैठे, ऐसे कालीन बिछाया था राजमहल में, वहाँ कालीन पे ऐसे बैठ गए जैसे डोल डाल करने शौच के लिए बैठते हैं, वैसे बैठ गए। और बैठ के उन्होंने मल त्याग कर दिया गलीचे में। और बोले उठा, सेवा पूछ रहा था क्या सेवा करें, उठा इसको। राजा इतने श्रद्धा, उन्होंने हाथ से उठाया। बोले इसको दीवार पे थाप दो, कंडा बनेंगे इनके, कंडा थपेंगे कंडा। और आश्चर्य की बात है कि उनके उस मल को ऐसे रख के किया, कंडा ही हो गया, उनके मुंह से कंडा निकला और पूरा महल दिव्य सुगंध से गमगमा उठा। कहने का आशय यह है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। शास्त्रों में जहाँ कहीं जो कुछ लिखा है वह सर्वथा सत्य है। हमने अपने जीवन में सबसे पहले शरीर में सुगंधि का अनुभव पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज का, जब वो ब्रह्मलीन हुए तो हम वहीं उपस्थित थे बरुआ सागर स्वर्गाश्रम में ही। तो हमने ये देखा उनके श्रीअंग को जब स्नान कराया गया समाधि के पूर्व, तो उसमें हम भी उपस्थित थे, क्योंकि हमारे प्रति उनका बहुत स्नेह था। इसलिए अत्यंत निकट हम उस परिकर में, छोटी अवस्था होने पर भी हमको सौभाग्य मिला भगवान की कृपा से। तो दूसरे की बात हम नहीं जानते, हम अपना अनुभव सुनाते हैं
कि उनके शरीर को स्नान कराते समय ऐसे ऐसे जो किया, उसकी सुगंध कई दिनों तक, हाथ की दिव्य सुगंध गई नहीं। ये बात मैंने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को सुनाई थी, तो महाराज जी ने कहा कि जो भगवत स्वरूप हो जाते हैं उनका प्राकृत देह भी भगवत चिंतन की महिमा से दिव्य हो जाता है। महाराज जी ने कहा। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, गिरिराज जी वाले बाबा सरकार, उनके जब कुछ अस्वस्थ थे, भगवत धाम जाने के कुछ समय पहले की घटना है, तो एक मल ऐसा होता है कि जो चिकित्सकों के अनुसार काला मल वो मृत्यु का सूचक होता है कि अभी शरीर ज़्यादा रहेगा नहीं, कि शरीर मल पर टिका हुआ है। तो वो मल निकला पंडित जी के शरीर से, और उस घटना के साक्षी डॉक्टर पारीक जी, होम्योपैथ के बड़े डॉक्टर पारीक जी आगरा वाले, उन्होंने वो बताते कि ऐसा अनुभव जीवन में हुआ ही नहीं। वो मल इतना दुर्गंधित होता है कि वहाँ कोई ठहर नहीं सकता, पर पंडित जी का जब वो मल हुआ तो पूरा कुंज गमगमा उठा सुगंध से। ये भगवत धाम जाने के कुछ दिन पूर्व की घटना। तीसरी घटना पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी की यहाँ लक्ष्मी लाइफ हॉस्पिटल में महाराज जी वे स्वस्थ थे, कई दिन से पेट साफ नहीं हुआ था, कुछ डॉक्टरों ने दवाई दी, पेट साफ हुआ। वहाँ भी ऐसी ही घटना घटी जिसके साक्षी ये दास और वहाँ के चिकित्सक स्वामी श्रीराम शर्मा जी भी इस दिन वहाँ पहुँच गए थे। डॉक्टर ने कहा कि आश्चर्य महाराज, ये क्या, ऐसा तो कभी देखा सुना नहीं। ये केवल कोरी भावुकता की बातें नहीं हैं, भगवत चिंतन की महिमा से मलमूत्र भी दिव्य हो जाता। आप सोचो, भगवान के नामस्मरण की, भगवान के चिंतन की कैसी महिमा है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।